हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोपा सीआईटीएस के या आईटीआई के इम्पोर्टेंट पाइथन स्किल क्वेश्चन जो सीबीटी में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ोगे और इससे लाभ उठाओगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, प्लस साइन। क्वेश्चन नंबर, पाइथन में किसी लूप को रोकने के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? पाइथन के लूप को रोकने के लिए कौन सा स्टेटमेंट का उपयोग किया जाएगा? ब्रेक स्टेटमेंट का। पाइथन में कौन सा फंक्शन उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इनपुट प्राप्त करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? इनपुट। पाइथन में एक फंक्शन को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डेफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्यूपल है? तो इसमें जो दिए गए चार ऑप्शनों में से अपने को ट्यूपल देखना है। तो कौन सा ऑप्शन ट्यूपल है? ऑप्शन नंबर 3 जो स्मॉल कोष्टक में है, ये क्या है? एक ट्यूपल है। पाइथन में सूचियों लिस्ट को कौन सी कोष्टक ब्रैकेट से परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पाइथन में लेन फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक सूची की लंबाई प्राप्त करने के लिए, एक सूची के प्रकार को खोजने के लिए, एक सूची को सॉर्ट करने के लिए, एक सूची को उल्टा करने के लिए। इसका आंसर क्या होगा? एक सूची की लंबाई प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में अपेंड विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? सूची में तत्व जोड़ने के लिए, सूची से तत्व हटाने के लिए, सूची को सॉर्ट करने के लिए, सूची को मर्ज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूची में तत्व जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में किसी फाइल को खोलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओपन। पाइथन में स्ट्रिंग को सूची में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? पाइथन में स्ट्रिंग को सूची में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? लिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे। पाइथन में एकाधिक शर्तों की जांच के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? एक से अधिक शर्तों की जांच करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? इलिफ। निम्नलिखित में से पाइथन का एक सेट है, पाइथन में सेट किस टाइप से लिखा जाता है? मॉड्यूलर ब्रैकेट में लिखा जाता है। और ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होगा। पाइथन में व्हाइल लूप का उपयोग कब किया जाता है? जब शर्त सत्य हो तब तक लूप जारी रहता है। एक निश्चित संख्या में लूप चलाता है। लूप कभी समाप्त नहीं होता, लूप तुरंत समाप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जब शर्त सत्य हो तब तक लूप जारी रहता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में डाटा टाइप को स्पष्ट रूप से बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कास्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रिंग का एक वैध तरीका है? स्ट्रिंग का वैध तरीका कौन सा है? str.lower। पाइथन में डिक्शनरी को किस प्रकार के ब्रैकेट के साथ परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉड्यूलर ब्रैकेट आता है इसका। ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पाइथन में डिक्शनरी का एक उदाहरण है। तो अभी अपन ने देखा था डिक्शनरी का उदाहरण कौन सा होना चाहिए इसमें? ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में किस कीवर्ड का उपयोग एक फंक्शन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो फंक्शन को परिभाषित करने के लिए डेफ का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध पाइथन फंक्शन कॉल है? पाइथन में फंक्शन को कॉल करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है? माई फंक्शन स्मॉल ब्रैकेट्स स्टार्ट एंड क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में किस डेटा प्रकार का उपयोग अनुक्रमित डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है?
सूची। ऑप्शन नंबर 1 था उसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में स्ट्रिंग को सूची में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? स्ट्रिंग को सूची में बदलने के लिए क्या यूज करेंगे? लिस्ट। पाइथन में स्ट्रिंग को पूरी तरह से कैपिटल लेटर में बदलने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? अपने को स्ट्रिंग को किस में बदलना है? अपर में। तो इसका आंसर क्या होगा? str.upper। पाइथन में किस डाटा प्रकार का उपयोग आदेशित और बदलने योग्य संग्रह के लिए किया जाता है? तो एडिट करने के योग्य जो होता है उस प्रकार का आदेश बनाने के लिए कौन सी किस टाइप का डाटा बनाएंगे? अपन सूची, लिस्ट बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में सेट का एक समूह है? सेट का समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में किस फंक्शन का उपयोग अनुक्रम के प्रत्येक तत्व को स्कैन करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मैप। पाइथन में एक सूची के सभी तत्वों को उल्टा करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? पाइथन के अंदर सूची के सभी तत्वों को उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिस्ट डॉट रिवर्स। पाइथन में किस फंक्शन का उपयोग सूची को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है? लिस्ट डॉट सॉर्ट। पाइथन में किस कीवर्ड का उपयोग लूप के भीतर एक शर्त पर स्किप करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंटिन्यू। पाइथन में डिक्शनरी का एक कुंजी मान जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, डिक्ट डॉट अपडेट। पाइथन में इंपोर्ट स्टेटमेंट का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? एक मॉड्यूल को आयात करने के लिए, एक फंक्शन को आयात करने के लिए, एक वर्ग को आयात करने के लिए, एक लाइब्रेरी को आयात करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, एक मॉड्यूल को आयात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में किस फंक्शन का उपयोग स्ट्रिंग को विभाजित करने के लिए किया जाता है? तो स्ट्रिंग को विभाजित करने के लिए पाइथन में कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? स्प्लिट। ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में रेंज फंक्शन का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक अनुक्रमित सूची बनाने के लिए, एक संख्या को विभाजित करने के लिए, एक फाइल को खोलने के लिए, एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक अनुक्रमित सूची बनाने के लिए। पाइथन में एक स्ट्रिंग को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? str.lower। पाइथन में किस कीवर्ड का उपयोग एक नई कक्षा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है? एक क्लास बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? क्लास फंक्शन यूज करेंगे। पाइथन में किस फंक्शन का उपयोग लूप के भीतर एक शर्त पर एक विशिष्ट मान की खोज के लिए किया जाता है? लूप के भीतर किसी विशेष शर्त पर एक विशिष्ट मान की खोज के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाएगा? फिल्टर। पाइथन में क्या स्टेटमेंट एक फंक्शन से बाहर निकलने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा फंक्शन है जो कौन सा स्टेटमेंट है जो फंक्शन के बाहर निकलने के लिए अपने को यूज किया जाता है पाइथन के अंदर? तो राइट आंसर क्या होगा? रिटर्न। पाइथन में ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रुटियों संभालने के लिए, फाइलों खोलने के लिए, लूप को नियंत्रित करने के लिए, सूची को सॉर्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रुटि को संभालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में एक फाइल को पढ़ने के लिए कौन सा मोड उपयोग किया जाता है? आर का मतलब है रीड, डब्ल्यू का मतलब राइट, ए का मतलब एक्सेस और एक्स का मतलब एग्जीक्यूटिव। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, आर। पाइथन में लूप के भीतर हर एक तत्व को एक एक करके लागू करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो पाइथन के में लूप के भीतर एक तत्व को एक एक करके लागू करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैप। पाइथन में लैम्डा फंक्शन का क्या उपयोग है? लैम्डा फंक्शन का उपयोग क्या है पाइथन के अंदर? अस्थायी फंक्शन बनाने के लिए, एक नई लाइब्रेरी जोड़ने के लिए, एक सूची को सॉर्ट करने के लिए, एक फाइल को पढ़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक फंक्शन को एक अस्थायी फंक्शन को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41,
रिप्लेस फंक्शन का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग को बदलने के लिए, स्ट्रिंग को एक अन्य स्ट्रिंग में बदलने के लिए, स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए, स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग को बदलने के लिए। पाइथन में किस ऑपरेटर का उपयोग दो संख्याओं के बीच शेष को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? परसेंटेज वाला फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में इनपुट फंक्शन द्वारा डाटा प्राप्त किस प्रकार किया होता है? पाइथन में इनपुट फंक्शन द्वारा डाटा किस प्रकार प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रिंग प्रकार का डाटा प्राप्त होगा इनपुट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में सूची को जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा, प्लस वाला साइन आएगा ऑपरेटर। पाइथन में किस कीवर्ड का उपयोग एक नई विशेष स्थिति बनाने के लिए किया जाता है? तो पाइथन में किस कीवर्ड का उपयोग एक नई विशेष स्थिति बनाने के लिए किया जाता है? तो कौन सा फंक्शन कीवर्ड यूज किया जाएगा? राइज की विधि का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो पाइथन में की विधि का उपयोग, की फंक्शन का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? डिक्शनरी की चाबियों की सूची प्राप्त करने के लिए। स्प्लिट फंक्शन का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रिंग को विभाजित करने के लिए। पाइथन में एक डिक्शनरी को किस प्रकार से निर्दिष्ट किया जाता है? पाइथन में डिक्शनरी किस प्रकार से लिखी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। पाइथन में एक वर्ग क्लास की विशेषता क्या है? तो पाइथन में एक वर्ग की विशेषता क्या है या क्लास की विशेषता क्या है? डेटा और फंक्शन का संयोजन। पाइथन में एक वेरिएबल को किस साइन से प्रारंभ किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, हैश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में डेटा को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में किसी वेरिएबल की वैल्यू को बदलने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है? तो किसी वेरिएबल की वैल्यू को बदलने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है? इक्वल का साइन लगेगा, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होगा। पाइथन में एक स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ये अपने पहले ही पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर एक, स्प्लिट फंक्शन। पाइथन में कोई वेरिएबल एक संख्या इंटीजर को स्टोर करने के लिए कौन सा डाटा टाइप है? तो इंटीजर को स्टोर करने के लिए कौन सा वेरिएबल अपन यूज करते हैं? इंटीजर, INT यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एक लिस्ट बनाने के लिए कौन से ब्रैकेट्स का उपयोग किया जाता है? पाइथन में लिस्ट बनाने के लिए कौन से ब्रैकेट को यूज करते हैं? कैपिटल ब्रैकेट्स का। पाइथन में प्रिंट फंक्शन का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? डेटा को कंसोल पर आउटपुट करने के लिए, डेटा को फाइल में लिखने के लिए, डेटा को इनपुट प्राप्त करने के लिए, डेटा को डिक्शनरी में जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक। पाइथन में लूप को रोकने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रेक कीवर्ड का यूज किया जाता है। पाइथन में एक फंक्शन को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है? पाइथन में फंक्शन को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग करते हैं? अपने पहले ही पढ़ा था, ये डेफ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। पाइथन में एक संख्या को दशमलव के रूप में स्टोर करने के लिए कौन सा डाटा टाइप यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्लोट। राइट आंसर क्या है? फ्लोट। पाइथन में किसी सूची के अंत में एक आइटम को जोड़ने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपेंड। पाइथन में एक लूप को कितनी बार चलाना है? पाइथन में एक लूप को कितनी बार चलाना है, यह तय करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? तो कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे लूप के लिए? फॉर लूप। पाइथन में लेंथ फंक्शन का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? स्ट्रिंग की लंबाई प्राप्त करने के लिए, एक लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रिंग की लंबाई प्राप्त करने के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाइथन में एक डिक्शनरी के मान वैल्यू प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड का उपयोग किया जाता है? डिक्शनरी के वैल्यू प्राप्त करने के लिए कौन सा फंक्शन को यूज करते हैं? वैल्यू फंक्शन को यूज करते हैं। पाइथन में एक स्ट्रिंग को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने पहले ही पढ़ा था, स्ट्रिंग डॉट लोअर। पाइथन में एक नई लाइन को छापने के लिए कौन सा विशेष कैरेक्टर उपयोग किया जाता है? नई लाइन में जाने के लिए पाइथन में कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? /n। पाइथन में एक फंक्शन से एक मान लौटाने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है? पाइथन में फंक्शन से एक मान लौटाने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है? रिटर्न, यील्ड, सेंड और पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिटर्न, ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में ट्यूपल को किस प्रकार के ब्रैकेट में परिभाषित किया जाता है? तो इसका क्या होगा? स्मॉल कोष्ठक। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पाइथन में एक सूची को डिक्शनरी में परिवर्तित करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो इसका फंक्शन है डिक, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। पाइथन में कोड ब्लॉक की पहचान कैसे की जाती है? कोड ब्लॉक की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंडेंटेशन द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। पाइथन में एलिफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक नई कक्षा बनाने के लिए, एक नया फंक्शन परिभाषित करने के लिए, शर्तों की श्रृंखला की जांच करने के लिए, डाटा को सॉर्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। पाइथन में किस मेथड का उपयोग एक लिस्ट को क्रमबद्ध सॉर्ट करने के लिए किया जाता है? तो लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए कौन से फंक्शन को यूज किया जाता है? सॉर्ट फंक्शन को। पाइथन में रेंज फंक्शन का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? लूप के लिए अनुक्रम उत्पन्न करने के लिए, स्ट्रिंग को विभाजित करने के लिए, एक फाइल को पढ़ने के लिए, एक संख्या को बदलने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। पाइथन में एक सेट को किस ब्रैकेट के साथ परिभाषित किया जाता है? पाइथन में सेट को परिभाषित करने के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? मजला ब्रैकेट बोलते हैं इसको। पाइथन में एक कोड ब्लॉक को एक और ब्लॉक से अलग करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ब्रेक फंक्शन का, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। पाइथन में एक शब्द को खोजने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो पाइथन में एक शब्द को खोजने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? अपन फाइंड फंक्शन को यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। पाइथन में एक फाइल को लिखने के लिए कौन सा मोड उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डब्ल्यू फंक्शन को यूज किया जाता है। पाइथन में एक फंक्शन को एक आर्गुमेंट के साथ कॉल करने के लिए कौन सा सिंटैक्स उपयोग किया जाता है? फंक्शन ब्रैकेट में ARG स्मॉल ब्रैकेट में आएगा ये। पाइथन में किस मेथड का उपयोग एक लिस्ट से तत्व हटाने के लिए किया जाता है? लिस्ट से तत्व हटाने के लिए रिमूव फंक्शन का उपयोग किया जाता है। पाइथन में एक त्रुटि को पकड़ने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? त्रुटि को पकड़ने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एक्सेप्ट फंक्शन को यूज करते हैं। पाइथन में एक मान को नॉन से चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर प्रयोग किया जाता है? तो इज फंक्शन का यूज किया जाता है, इज ऑपरेटर का यूज किया जाता है। पाइथन में एक संख्या को स्ट्रिंग में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो संख्या को स्ट्रिंग में बदलने के लिए फंक्शन कौन सा होगा? str स्ट्रिंग फंक्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन में डेफ का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? एक फंक्शन परिभाषित करने के लिए, एक वेरिएबल परिभाषित करने के लिए, कक्षा परिभाषित करने के लिए, एक लाइब्रेरी को आयात करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक फंक्शन परिभाषित करने के लिए। पाइथन में लूप के भीतर एक विशेष शर्त को स्किप करने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है? तो स्किप करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? कंटिन्यू फंक्शन को यूज करेंगे। पाइथन में एक स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1
पाइथन में फॉर लूप का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? लूप के भीतर शर्तों की जांच करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, अनुकूलित डाटा को इंटरैक्ट करने के लिए, एक नई सूची बनाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3 होगा, अनुकूलित डाटा को इंटरैक्ट करने के लिए। पाइथन में एक फाइल को खोलने के लिए कौन सा मोड उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आर। और ऑप्शन नंबर एक इसका, ये रीड ओनली मोड में खुलेगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक। पाइथन में व्हाइल लूप का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर टू, जब तक शर्त शर्त सच है तब तक लूप चलाने के लिए। पाइथन में एक स्ट्रिंग को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? पाइथन में स्ट्रिंग के अक्षरों को बड़े कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? अपर। पाइथन में किस फंक्शन को एक ही बार कॉल करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? फंक्शन को एक ही बार कॉल करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? रिटर्न। पाइथन में डिक्शनरी की चाबियों को प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, की को। पाइथन में प्रिंट फंक्शन द्वारा आउटपुट में एक नया लाइन जोड़ने के लिए कौन सा पैरामीटर प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एंड। ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर था। पाइथन में एक लूप को रेंज फंक्शन के द्वारा रेंज फंक्शन के बिना कैसे लिखा जा सकता है? पाइथन में एक लूप को रेंज फंक्शन के बिना कैसे लिखा जाता है? व्हाइल लूप के साथ। पाइथन में एक डिक्शनरी के सभी आइटम्स प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में एक डिक्शनरी के सभी आइटम्स प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आइटम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एक लूप के अंदर एक निश्चित संख्या के बाद रुकने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ब्रेक फंक्शन। ब्रेक कीवर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में डाटा को कंसोल पर दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रिंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पाइथन में एक वस्तु को सॉर्ट करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में किसी वस्तु को सॉर्ट करने के लिए, आइटम को सॉर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? सॉर्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पाइथन में एक चर को एक समय पर एक ही मान से चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पाइथन में एक कक्षा के अंदर एक फंक्शन को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डेफ फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन का पहला संस्करण कब जारी हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1991 में। पाइथन की कौन सी विशेषता इसे अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं से अलग बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वचालित मेमोरी प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन के लिए कौन सा आईडीई बहुत लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पाइचार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में किस कीवर्ड का उपयोग कक्षा क्लास को परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो क्लास को परिभाषित करने के लिए कौन से कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? क्लास कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। पाइथन में एक फंक्शन के तरह आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए कौन सा सिंटैक्स उपयोग किया जाता है? तो आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज किया जाता है? फंक्शन ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स। पाइथन में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा सिंटैक्स उपयोग किया जाता है? पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन से फंक्शन को यूज किया जाता है? कौन सा सिंटेंस यूज करेंगे? वेरिएबल असाइन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाइथन में लूप के भीतर एक शर्त को स्किप करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, कंटिन्यू। पाइथन में डिक्शनरी में कितने प्रकार के मान हो सकते हैं? तो डिक्शनरी में कितने प्रकार के मान हो सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? कई प्रकार के मान हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में एक फाइल को पढ़ने के लिए कौन सा मोड उपयोग किया जाता है? तो पढ़ने के लिए रीड ओनली मोड यूज किया जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में एक शब्द की लंबाई प्राप्त करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो फंक्शन नंबर लेन फंक्शन को यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पाइथन में ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का उपयोग क्या करने के लिए जाता है? तो कौन से ब्लॉक को ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, त्रुटियों को संभालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में एक लिस्ट की लंबाई प्राप्त करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में एक लिस्ट की लंबाई को प्राप्त करने के लिए कौन से फंक्शन को यूज करते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लेन फंक्शन का यूज करते हैं। पाइथन में कौन सा मेथड एक लिस्ट को क्रमबद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में कौन से मेथड को लिस्ट को क्रमबद्ध करने के लिए यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सॉर्ट फंक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में किस वेरिएबल को एक ही बार किसी अन्य प्रकार के वेरिएबल से जोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेटर प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में किसी वेरिएबल को टाइप करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? किसी वेरिएबल को टाइप करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है? टाइप फंक्शन से। पाइथन में एक फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं अपन? डेफ फंक्शन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पाइथन में एक डिक्शनरी की चाबियों को प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो डिक्शनरी चाबियों को यूज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अपने को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कीज को। पाइथन में एक फाइल को लिखने के लिए कौन सा मोड उपयोग किया जाता है? फाइल को राइटिंग का परमिशन देने के लिए अपन कौन सा फंक्शन यूज करते हैं पाइथन में? इसका आंसर होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पाइथन में एक सेट को किस प्रकार के ब्रैकेट्स में परिभाषित किया जाता है? तो पाइथन में किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में एक वेरिएबल का मान प्राप्त करने के लिए कौन सा सिंटेंस उपयोग किया जाता है? पाइथन में वेरिएबल का मान प्राप्त करने के लिए कौन से सेंटेंस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा प्रिंट वेयर। पाइथन में एक ट्यूपल को किस ब्रैकेट में परिभाषित किया जाता है? ट्यूपल को किस में लिखते हैं? स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पाइथन में एक शब्द को अपर केस में बदलने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो पाइथन में अपर केस में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? अपर फंक्शन को यूज करते हैं। पाइथन में एक लूप के लिए अनुक्रम उत्पन्न करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? अनुक्रम उत्पन्न करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? रेंज फंक्शन को। पाइथन में एक स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए कौन से ब्रैकेट्स का उपयोग किया जाता है? डबल कोट या सिंगल कोट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में एक डिक्शनरी को किस ब्रैकेट्स में परिभाषित किया जाता है? पाइथन में एक डिक्शनरी को किस ब्रैकेट्स में परिभाषित किया जाता है? तो इसका क्वेश्चन का यह पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में एक लिस्ट के अंत में एक आइटम जोड़ने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपेंड, ऑप्शन नंबर 3। पाइथन में एक वेरिएबल को किस प्रकार के डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? केवल अंकीय, केवल स्ट्रिंग ऑपरेटर, अंकीय, स्ट्रिंग और अन्य प्रकार का डाटा, केवल वस्तुएं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंकीय, स्ट्रिंग और अन्य प्रकार का वेरिएबल सभी प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है। पाइथन में किसी वेरिएबल को पुनः प्रारंभ इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा ऑपरेटर प्रयोग किया जाता है? तो फंक्शन को वेरिएबल को पुनः प्रारंभ करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? इक्वल का साइन वाला। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एक फंक्शन को कितना समय चलाने की अनुमति है? पाइथन में एक फंक्शन कितना समय चला सकते हैं? अनिश्चित समय तक। पाइथन में एक डाटा स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेटर प्रयोग किया जाता है?
पाइथन में डाटा स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेटर उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में एक संख्या को फ्लोट में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 फ्लोट। पाइथन में ब्रेक का उपयोग किस लिए किया जाता है? लूप को समाप्त करने के लिए, फाइल को बंद करने के लिए, एक नए वेरिएबल को परिभाषित करने के लिए, एक नई सूची बनाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? लूप को समाप्त करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में एक लिस्ट को ऑर्डर करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? तो ऑर्डर करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग करेंगे अपना? सॉर्ट। पाइथन में एक डिक्शनरी के मान प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? डिक्शनरी की वैल्यू प्राप्त करने के लिए कौन सी फंक्शन का यूज करेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वैल्यूज फंक्शन का उपयोग करते हैं। पाइथन में एक सर्कुलर लूप को रोकने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है? तो पाइथन में किसी लूप को रोकने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? ब्रेक कीवर्ड को। पाइथन में एक फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है? तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लिखते हैं अपन? फंक्शन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और बंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में एक सेट को एक लिस्ट में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? सेट को लिस्ट में बदलेंगे तो लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में एक त्रुटि को पकड़ने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने पीछे भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एक्सेप्ट। पाइथन में एक फंक्शन को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? पाइथन में एक फंक्शन को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एक वेरिएबल को किस प्रकार के डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पाइथन में इंपोर्ट का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? पाइथन में इंपोर्ट का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो लाइब्रेरी या मॉड्यूल को आयात या इंपोर्ट करने के लिए किया जाता है। पाइथन में एक सूची के अंत में एक आइटम को जोड़ने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अपेंड फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एक शब्द को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? तो ये राइट आंसर क्या होगा इसका? अपर। पाइथन में इफ एल्स का उपयोग क्या करने के लिए जाता है? क्या करने के लिए किया जाता है? पाइथन में इफ एल्स का क्या उपयोग है या उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? एक ही बात है। तो लूप को चलाने के लिए, डेटा को जोड़ने के लिए, शर्तों की जांच करने के लिए, एक फाइल को खोलने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? शर्तों की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। पाइथन में एक स्ट्रिंग के भीतर एक उप स्ट्रिंग को खोजने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? तो फाइंड, सर्च, लोकेट और इंडेक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। पाइथन में एक बुलियन वैल्यू का क्या मतलब है? यह दो मान ट्रू या फॉल्स, केवल एक मान नॉन, केवल एक मान जीरो, कोई मान नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दो मान ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन क्या स्टोर करता है? ट्रू एंड फॉल्स को। पाइथन में एक फाइल को बंद करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? पाइथन में फाइल को बंद करने के लिए कौन से मेथड को उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोज फंक्शन का। पाइथन में एक लूप को कितनी बार चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनिश्चित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनिश्चित संख्या बार, अनिश्चित बार चलाया जा सकता है। पाइथन में एक वेरिएबल को किस प्रकार डिक्लेयर किया जाता है? पाइथन में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किस प्रकार लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पाइथन में एक फंक्शन को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है? पाइथन में फंक्शन को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डेफ। पाइथन में एक स्ट्रिंग को कैपिटल अक्षरों में बदलने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो पाइथन में एक स्ट्रिंग को कैपिटल अक्षरों में बदलने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अपर। पाइथन में एक लूप को कितनी बार चलाया जा सकता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में एक लिस्ट को ऑर्डर करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉर्ट। पाइथन में इंपोर्ट का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइब्रेरी या मॉड्यूल को आयात या इंपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में एक डिक्शनरी के मान प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। पाइथन में एक सेट की अनूठी वस्तु को या यूनिक आइटम को प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेट। पाइथन में एक त्रुटि को पकड़ने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? पाइथन में त्रुटि को पकड़ने के लिए कौन सा कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक्सेप्ट। पाइथन में एक फंक्शन को कॉल करने के लिए कौन सा सिंटेंस उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फंक्शन नेम स्मॉल ब्रैकेट। जिस फंक्शन को कॉल करेंगे उस फंक्शन का नाम और स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और उसको बंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एक एरे के अंत में एक आइटम को जोड़ने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अपेंड। पाइथन में एक फंक्शन को रिटर्न करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? पाइथन में एक फंक्शन को रिटर्न करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग करते हैं या कीवर्ड को उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रिटर्न कीवर्ड को। पाइथन में एक संख्या को स्ट्रिंग में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? पाइथन में संख्या को स्ट्रिंग में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रिंग ऑप्शन। पाइथन में एक फाइल को पढ़ने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रीड। पाइथन में एक लूप को रोकने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रेक। पाइथन में एक वस्तु ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा सिंटेंस उपयोग किया जाता है? पाइथन में एक वस्तु या ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा सिंटेंस उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में एक तरह आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए कौन सा सिंटेंस यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डेफ फंक्शन नेम ब्रैकेट स्टार्ट arg इक्वल टू डिफॉल्ट वैल्यू ब्रैकेट बंद डबल कॉलन और तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में एक सूची को फ्लैट अलग अलग करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सटेंड। पाइथन में एक वेरिएबल को ए के नाम से पुनः कॉल करने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रिटर्न। पाइथन में एक स्ट्रिंग की लंबाई प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी प्रयोग किया जाता है? कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो लंबाई के लिए कौन सा फंक्शन है? लेंथ। पाइथन में एक लिस्ट को एक स्ट्रिंग में बदलने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? लिस्ट को स्ट्रिंग में बदलने के लिए जॉइंट। पाइथन में एक एरे को रिवर्स करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, रिवर्स। पाइथन में एक वस्तु की चाबी को प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एक फंक्शन को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? परिभाषित करने के लिए राइट आंसर होगा डेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एक त्रुटि को पकड़ने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में एक संख्या को फ्लोट में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में एक फाइल को लिखने के लिए कौन सा मोड उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में एक स्ट्रिंग को वर्ड्स में विभाजित करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्प्लिट। ऑप्शन नंबर 1। पाइथन में एक फंक्शन को पास करने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है? तो पाइथन में एक फंक्शन को
पास करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं या कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं इसका पास। पाइथन में एक लूप के प्रत्येक इंटरेक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, कंटिन्यू। पाइथन में एक नई लिस्ट को क्रिएट करने के लिए कौन सा सिंटेक्स उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में एक शब्दकोश या एक डिक्शनरी की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है, तो डिक्शनरी की वस्तुओं को या आइटम को प्राप्त करने के लिए कौन सी फंक्शन यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, आइटम्स। पाइथन में एक लिस्ट की पहली वस्तु को प्राप्त करने के लिए कौन सा इंडेक्स उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, 0। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एक फंक्शन को एक स्ट्रिंग को वर्ड्स में विभाजित करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में एक लूप का कितना समय चलाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, अनिश्चित समय तक। पाइथन में एक फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को बदलने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, ग्लोबल। पाइथन में एक स्ट्रिंग की पहली अक्षर को कैपिटल बनाने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कैपिटलाइज। नेक्स्ट, पाइथन में एक लूप को कितनी बार चलाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, अनिश्चित बार। पाइथन में एक लिस्ट के आइटम को हटाने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है, तो पाइथन के लिस्ट में से आइटम हटाने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, रिमूव। पाइथन में एक फाइल को बंद करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग करते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, क्लोज। पाइथन में एक ऑब्जेक्ट का टाइप प्राप्त करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, टाइप। पाइथन में एक एरे को कितने आयाम या डायमेंशन हो सकते हैं, तो कितने डायमेंशन का एरे बना सकते हैं पाइथन में अपन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, अंत। पाइथन में एक सूची लिस्ट के सभी आइटम को एक स्ट्रिंग में बदलने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है, तो लिस्ट के सभी आइटम को स्ट्रिंग में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे या कौन सा मेथड यूज करेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, जॉइन। पाइथन में एक फंक्शन को कॉल करते समय कौन सा सिंटेंस उपयोग किया जाता है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, फंक्शन नेम ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट बंद स्मॉल ब्रैकेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एक वस्तु को अन्य वस्तु से कॉपी करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कॉपी। पाइथन में एक लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है, पाइथन में एक लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग करेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, सॉर्ट। पाइथन में एक लूप को खत्म करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, ब्रेक। पाइथन में एक डिक्शनरी की सभी चाबियां प्राप्त करने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कीज। पाइथन में एक वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एक लूप को हर इंटरेक्शन के लिए एक निर्दिष्ट वैल्यू से प्रारंभ करने के लिए कौन सा सेंटेंस प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा एंड, और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड डबल कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज इतने क्वेश्चन थे 198। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको और दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक के क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप इनको पढ़ें और इनको तैयारी करें। धन्यवाद।